गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आप सभी का क्लास 8th के अंग्रेजी की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। जैसा कि अभी तक आप लोग लेसन नंबर 8 तक पढ़ चुके हैं और लिख भी चुके हैं, तो आप सबका जो 9th लेसन है वह है वेयर डू ऑल द टीचर्स गो। वेयर डू ऑल द टीचर्स गो अर्थात कि वेयर मीन्स कहाँ, ऑल मीन्स सभी, टीचर मीन्स अध्यापक, गो मीन्स जाना। मतलब कि सभी अध्यापक कहाँ जाते हैं। हमारा जो 9th लेसन है वह क्या है, वेयर डू ऑल द टीचर्स गो, सभी अध्यापक कहाँ जाते हैं। ठीक, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। मतलब कि जो बच्चे होते हैं वह अपने अध्यापक के बारे में क्या क्या सोचते हैं। ठीक, इसी में वही चीज़ दिखाया गया है। यह हमारा एक कविता है। ठीक, अब पोयम, तो चलिए देखते हैं। फॉर ए लिटिल चाइल्ड ए टीचर इज स्पेशल। फॉर अ लिटिल चाइल्ड मतलब एक छोटे बच्चे या एक छोटा बच्चा के लिए या एक छोटे बच्चे के लिए ए टीचर इज स्पेशल मतलब कि अध्यापक विशेष होता है। एक छोटे बच्चे के लिए अध्यापक विशेष होता है। इट इज डिफिकल्ट फॉर ए स्मॉल चाइल्ड टू थिंक ऑफ हिज हर टीचर एज एन ऑर्डिनरी पर्सन। कह रहे हैं कि इट इज डिफिकल्ट फॉर ए स्मॉल चाइल्ड, एक छोटे बच्चे के लिए यह कठिन होता है, टू थिंक सोचना, ऑफ हिज हर उसका उसकी, टीचर मीन्स अध्यापक, एज एन ऑर्डिनरी पर्सन कि वह एक साधारण व्यक्ति है। ठीक, मतलब कि एक छोटे बच्चे के लिए यह सोचना बहुत कठिन होता है कि उसका अध्यापक, उसका टीचर कि कोई साधारण व्यक्ति है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। वेयर डू ऑल द टीचर्स गो व्हेन इट 4 o'clock? डू दे लिव इन हाउसेस एंड डू दे वॉश देयर सॉक्स? मतलब बच्चा जो है उसकी वह सोचता है, वह कल्पना करता है। ठीक, वह इमेजिन करता है, वह थिंकिंग करता है। कहता है कि वेयर डू ऑल द टीचर्स गो, मतलब कि सभी, वेयर मीन्स कहाँ, ऑल मीन्स सभी, टीचर मीन्स टीचर, गो मीन्स जाते हैं। मतलब कि सभी टीचर्स कहाँ जाते हैं। व्हेन जब, इट 4 o'clock जब 4 बजता है। मतलब कि कहते हैं कि जब 4 बजता है तो सभी शिक्षक कहाँ जाते हैं, सभी टीचर कहाँ जाते हैं। अर्थात ये छुट्टी होने का समय क्या होता था, 4 बजता था। ठीक, पहले जो है स्कूल विद्यालय सुबह 10 बजे से 4 बजे तक चलता था। तो वही जो बच्चा है वही कहता है कि जब 4 बज जाते हैं तो सभी शिक्षक कहाँ चले जाते हैं, कहाँ जाते हैं। डू दे लिव इन हाउसेस एंड डू दे वॉश देयर सॉक्स। कह रहा है कि डू दे लिव इन हाउसेस, क्या वे घरों में रहते हैं, क्या वे घरों में रहते हैं। कौन, टीचर्स। मतलब बच्चा कहता है क्या वे घरों में रहते हैं। एंड डू दे वॉश देयर सॉक्स, और क्या वे अपने मोजे धोते हैं। सॉक्स मीन्स क्या होता है, मोजा। डू दे वेयर पायजामा एंड डू दे वॉच टीवी एंड डू दे पिक देयर नोजेज एंड द सेम एज यू एंड मी। कह रहा कि डू दे वेयर पायजामा, क्या वे पायजामा पहनते हैं। एंड डू दे वॉच टीवी, और क्या वे टीवी देखते हैं। टीवी मीन्स टेलीविजन। ठीक, मतलब बच्चा कहता है क्या वे पायजामा पहनते हैं और क्या वे टीवी देखते हैं। एंड, और डू दे पिक देयर नोजेज, क्या वे अपना नाक पोंछते हैं। ठीक, एंड डू दे पिक देयर नोजेज, क्या वे अपना नाक पोंछते हैं। द सेम एज यू एंड मी, मेरे और तुम्हारे समान। मतलब कि जैसे मैं और तुम अपना नाक पोंछते हैं, क्या वे भी अपना नाक पोंछते हैं। ठीक, बच्चों की कल्पना है, बच्चे कुछ भी सोच लेते हैं। ठीक, तो ये बच्चा कहता है कि क्या वे पायजामा पहनते हैं, क्या वे टीवी देखते हैं, क्या वे अपना नाक पोंछते हैं जैसे कि मैं और तुम पोंछता हूँ।
डू दे लिव विथ अदर पीपुल, हैव दे मम्स एंड डैड्स, एंड वेयर दे एवर चिल्ड्रेन, एंड वेयर दे एवर वाइट। कह रहे हैं कि डू दे लिव विथ अदर पीपुल, क्या वे किसी अन्य व्यक्ति के साथ रहते हैं, क्या वह दूसरे लोगों के साथ रहते हैं। ठीक, हैव दे लिव मीन्स रहना, विथ मीन्स के साथ, अदर मीन्स दूसरे, पीपुल मीन्स लोग, क्या वे दूसरे लोगों के साथ रहते हैं। हैव दे मम्स एंड डैड्स, क्या उनके माता पिता हैं। ठीक, हैव दे मम्स एंड डैड, मम्स मीन्स माता, डैड मीन्स पिता, क्या उनकी माताएं और पिताजी हैं। एंड और वेयर दे एवर चिल्ड्रन, क्या वे कभी बच्चे थे। एंड वेयर दे एवर चिल्ड्रन, क्या वे कभी बच्चे थे। एंड और वेयर दे एवर बैड, और क्या वे कभी बुरे थे। मतलब कि बच्चा कहता है कि क्या कभी शिक्षक भी बच्चे थे, क्या वे कभी बुरे भी थे। चलिए आगे देखिए, डिड दे एवर नेवर स्पेल राइट, डिड दे एवर मेक मिस्टेक्स, वेयर दे पनिश्ड इन द कॉर्नर इफ दे पिंच द चॉकलेट फ्लेक। डिड दे एवर नेवर स्पेल राइट, मतलब कहते हैं कि क्या वे कभी वर्तनी अर्थात कि बोलने में गलतियां की हैं। डिड दे एवर मेक मिस्टेक्स, क्या उन्होंने कभी गलती की है। वेयर दे पनिश इन द कॉर्नर इफ दे पिंच द चॉकलेट फ्लेक, ठीक, वेयर दे पनिश इन द कॉर्नर, क्या उन्हें कभी कोने में दंडित किया गया है। इफ यदि दे पिंच द चॉकलेट फ्लेक, यदि वे पिंच मीन्स चुराया, चॉकलेट मीन्स चॉकलेट, अब फ्लेक मीन्स पापड़ी। ठीक, यदि उन्होंने चॉकलेट पापड़ी को चुराया है, मतलब कहने का मतलब क्या उन्होंने कभी बोलने में गलती की है या कभी उनसे गलती हुई है। ठीक, क्या उन्हें कभी चॉकलेट पापड़ी चुराने के लिए कोने में सजा दी गई है या दंडित किया गया है। चलिए आगे देखिए, डिड दे एवर लॉस देयर हिम बुक्स, डिड दे एवर लीव देयर ग्रीन्स, डिड दे स्क्रिबल ऑन द डेस्क टॉप, डिड दे वेयर ओल्ड डर्टी जीन्स। देखिए कहते हैं डिड दे एवर लॉस देयर हिम बुक। ठीक, हिम में होता धार्मिक, क्या वे कभी, लॉस में खोना, देयर हिम बुक मतलब उनकी अपनी धार्मिक किताबें, क्या वे कभी अपनी धार्मिक किताबों को खो दिए। ठीक, डिड दे एवर लीव देयर ग्रीन्स, ग्रीन मीन्स होता है हरी सब्जियां, लीव मीन्स छोड़ना, क्या वे कभी अपनी हरी सब्जियां छोड़े हैं या छोड़ दिए हैं। डिड दे स्क्रिबल ऑन द डेस्कटॉप्स, क्या वे, स्क्रिबल मीन्स होता है जल्दी जल्दी लिखना, ऑन द डेस्क, डेस्क पर, टॉप मतलब छोटी, क्या वे कभी डेस्क के ऊपर जल्दी जल्दी में कुछ लिख दिए हैं। डिड दे वेयर ओल्ड डर्टी जीन्स, क्या वे गंदे जीन्स पहनते हैं। ठीक, डिड दे वेयर ओल्ड डर्टी जीन्स, क्या वे कभी, क्या वे पुराने गंदे जीन्स पहने हैं। ठीक, आई विल फॉलो वन बैक होम टूडे, आई विल फाइंड आउट व्हाट दे डू, एंड आई विल पुट इन ए पोएम दैट दे कैन रीड यू। कह रहे हैं आई विल फॉलो, मैं पीछा करूँगा, वन एक का, बैक होम टुडे जो घर लौटे, जब आज घर लौटेंगे। ठीक, कहते हैं कि मैं आज किसी एक टीचर का या किसी एक व्यक्ति का पीछा घर लौटते समय करूँगा। आई विल फाइंड आउट, मैं खोजूँगा, व्हाट दे डू, वे क्या करते हैं। एंड और तब आई विल पुट इट इन ए पोएम, तब मैं इसे एक
कविता में रखूँगा या तब मैं इसमें एक कविता रचूँगा। दैट जो दे कैन रीड टू यू, जो आपको पढ़ा सकते हैं। दैट दे कैन रीड टू यू, दैट दे कैन रीड टू यू, जो वे पढ़कर आपको सुना सके। ठीक, तो यह एक कविता थी जिसमें बच्चे जो है एक टीचर के बारे में क्या क्या सोचते हैं, उनके बारे में क्या क्या कल्पना करते हैं, उसी के बारे में बताया गया है। ठीक, तो इस तरह से आपका ये लेसन समाप्त होता है।